नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा निहात पैगंबर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा मकसूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत हाजरा के वतन से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मक्का मुकर्रमा में आकर आबाद हुए। आपने अल्लाह ही के हुक्म से उनकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दी, जो एक मेंढे की सूरत में मकबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुर्बानी की कबूलियत के बाद आपको एक और बशारत दी कि आपकी दूसरी अहलिया हज़रत सारा, उनके बतन से भी एक बेटे पैदा होंगे, जिनका नाम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसहाक पसंद फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त 100 साल के हो चुके थे। हज़रत सारा भी लगभग 90 साल की थी। वो इस पर हैरत ज़दा भी हुई, लेकिन बशारत पूरी हुई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तवल्लुद हुए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और निकाह फरमाया और कतूरा नामी खातून से उनके 6 बेटे तवल्लुद हुए। उन 6 बेटों में से एक उनके बेटे हैं मदियन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों की तरबियत की और उन्हें ऐसी जगहों पर आबाद किया कि जहां इंसानी आबादियां थीं या बड़ी शाहराएं थीं, ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तबलीग करें। मदियन शाम और हिजाज की सरहद पर उस शाहराह पर आबाद किए गए, जो बड़ी मरकज़ी तिजारती शाहराह है, जो कि हिजाज को शाम से, फ़लस्तीन से, लबनान से, हत्ता के मिस्र से मिलाती थी और बहरे कुल्ज़म के साथ साथ उसके मशरकी किनारे के साथ साथ होती हुई इस तरफ आती थी। दूसरी समत से वही शाहराह तिजारत थी जो कि यमन की तरफ जाती थी और फिर यमन से ताजर हबशा की तरफ जाया करते थे और वहाँ से फिर यमन की बंदरगाहों से वो ईरान और बहरे हिंद का रुख किया करते थे। तो गोया ये एक शाहराह थी जो कि मक्का मुकर्रमा को और हिजाज को दोनों अतराफ से तिजारती मराकज़ से मिलाती थी। आपने अपने बेटे मदियन को इस इलाके में आबाद किया। उनके नाम पर फिर एक पूरा कबीला ज़हूर में आ गया, उनकी औलाद से, और दीगर फिर अतराफ के लोग भी आ गए। तो उस कबीले का नाम मदियन था। बाद में उसी मुनासबत से एक शहर का नाम भी मदियन हो गया। ये इलाका बिलअमूम मुफस्सरीन ने जो तौजी की है वो ये है कि शाम और हिजाज के दरमियान में वाक़या है। बहुत सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, बहुत खुशहाल इलाका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें घने बागात अता किए, रिज़्क़ की, वसाइल की फरावानी अता की। 2 नामों से, एक तो असहाबुल ऐका कुरान पाक ने कहा, एक कुरान पाक ने मदियन कहा। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये अलग अलग जगह हैं और मदियन वो इलाके हैं जो कि शहरी इलाके हैं, और ऐका कहते हैं दरख्तों के झुंड को। बहुत घने दरख्त जहाँ हों, झुंड नुमा दरख्त हों, तो उसको ऐका कहा जाता है। तो इससे मुराद उनकी कौम के देहाती इलाके। लेकिन मुफस्सरीन की एक गिरोह की राय ये है कि मदियन और ऐका एक ही हैं। उनका इलाका बड़ा सरसब्ज़ व शादाब था और शहर के मुज़ाफ़ात को घने बागात ने घेर रखा था, और वो ऐसे घने थे कि इंसान बहुत तवील भी सफ़र करता रहे तो धूप का
उसे एहसास नहीं होता था। ऐसे घने दरख्त थे, ऐसे घने बागात थे कि इंसान तवील राहदारियों पर चलता रहता, फिर भी उसे धूप न सताती। अब जैसा कि होता है बाज़ औक़ात इंसानी सरिश्ते में है कि नेमतों की फरावानी होने लगती है तो फिर वो खुदा को भूलने लगते हैं, हिदायत को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको समझाने वाले जब दुनिया से चले जाते हैं तो शैतान उन्हें वर्गलाने लगता है, फिर नफसानी ख्वाहिशात भी अंगेख्त करती हैं। इंसान फिर तरह तरह के बातिल ख्यालात का शिकार हो जाता है। और मदियन वाले और असाबुल ऐका भी ऐसी ही परागंदगी का शिकार हो गए, उनके ख्यालात भी परागंदा हो गए। बाज़ मुफस्सरीन ने तो ये कहा है कि ऐका नाम का एक बुत उन्होंने तराश लिया जिसकी वो पूजा किया करते थे, और दीगर देवताओं के झुरमट में वो उनका एक बड़ा बुत था जिसका नाम ऐका था। बहरहाल वो बुतों की परस्तिश करने लगे, शिरक में आलूदा हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से बहुत दूर हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की तालीमात उन्होंने फरामोश कर दी। शिरक की आलूदगी जब आ जाती है तो फिर इसके साथ साथ और बहुत सी कबाहतें भी आ जाती हैं। दो बड़ी कबाहतें जिनका जिक्र कुरान पाक ने किया है वो उनमें आ गई। एक तो ये कि वो नाप तौल में बहुत ज़्यादा बददयानती करने लगे। लोग आते, उनकी ताजनाना शोहरत सुनकर रसदगाह जो थी वो शाहराह पर आबाद थे, काफिले शाम की तरफ से भी आते, फ़लस्तीन की तरफ से भी आते, हिजाज की तरफ से भी आते, वो काफिले भी आते जो कि यमन से आते, दूर दराज से। तो वो देखते कि आबादी है, वो चीज़ें इनके हाथ में फ़रोख्त कर लेते। तो इनके अपने पैमाने होते, ये कोशिश करते कि पूरा ना तोलें, वज़न में कोई कमी बेशी करें। वो उन लोगों को जो ज़रूरत होती, खुराक की ज़रूरत होती, फल की ज़रूरत होती, अजनास की ज़रूरत होती, आगे उन्होंने सफ़र करना होता था, तो उन्हें जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो ये तौलते, तो ये कोशिश करते कि पूरा ना तौले। तो ये उनके यहाँ एक बड़ी समाजी बुराई आ गई थी। और ये कहने को एक बुराई है लेकिन इसके पसे पर्दा हजार बुराइयां हैं। जब इंसान एक पहलू से बददयानत हो जाए तो फिर बाकी उज़र तो वो खुद तराश लेता है। और फिर उनमें डाका जनी का रवाज भी आ गया, लोगों का माल लूट लिया करते थे। कोई काफिला उन्हें छोटा मिलता या कोई इक्का दुक्का मुसाफिर नहत्ता उन्हें मिलता तो वो उस पर डाका जनी करते, उसका माल हथिया लेते। अब ये दो बड़ी बुराइयां हैं। इसके झैल में जब छोटी छोटी फिर सैकड़ों बुराइयां आ गई। मालो दौलत की जब फरावानी होती है, शिरक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई खौफ नहीं है, कोई हिदायत नहीं है, और बातिन में माल भी बददयांती का है, रिज्क बददयांती का है। याद रखिए कि कुरान पाक ने बड़ी खूबसूरती से इस तरफ इशारा फरमाया है कि जब रिज्क तैयब और ताहिर ना रहे तो फिर अमल तैयब और ताहिर नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस माना खेज अंदाज में इरशाद फरमाया कि अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वामलू सालेहन, कि ऐ रसूलो तैयब चीज़ें खाओ और साले अमल करो। तो तैयब रिज्क होगा अगर तो फिर अमल भी साले होंगे। जब रिज्क तैयब ना रहा, उसमें हराम आ गया, उसमें खोट आ गया, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस इशारे से ही समझ जाएं कि जब वो नाप तौल में कमी कर रहे हैं, बददयांती कर रहे हैं, उनका रिज्क हराम हो गया। शिरक से वो पहले आलूदा हैं, रिज्क भी उन्होंने बददयांती पे मबनी कर लिया, और फिर डाका जनी भी कर रहे हैं। वो खुद एक माले हराम है जो दूसरों से जुल्मन हथिया रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें ही गलत हो गई तो फिर कितनी चीज़ें गलत ना हो गई होंगी, और कौन सी ऐसी खराबी होगी जो कि उनके माहौल और माशरे में ना आ गई होगी और उनके मिजाज में दर ना आई होगी। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक प्यारे बंदे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए मबूस फरमाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बगौर जायज़ा लिया, कौम की बुराइयों को देखा, तो फिर उन्हें नहायत ही दिल सोजी के साथ, नहायत ही मेहनत के साथ, नहायत ही
खुल्क के साथ और बहुत अच्छे लबो लहजे में समझाना शुरू किया। उन्हें कहा कि शिरक से बाज आ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दामन थाम लो, और ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो, ये जो तुम खोट मिलाते हो, इससे भी तुम बाज आ जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिल नवाज शख्सियत दी, बड़ा शगुफ्ता लहजा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ख़ास तौर पर जौहर खिताबत से बहरावर किया, और वो अंबिया की जुर्मट में खतीबुल अंबिया कहलाते हैं अपने इस वस्फ की वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ा मलका और मुहावरा अता फरमाया। वो खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, खूबसूरत तकरीर फरमाते थे, उनके खिताब में बड़ी दिलावेजी थी और दिलनशीनी थी, और वो इस इनेमाक से अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, खैर की दावत दे रहे हैं। लेकिन कौम हस्बे साबक जिस तरह के जब बातिल रच बस जाए तो फिर सुनती नहीं, और अगर सुन ले तो उसे तस्लीम नहीं करती, बहस व तकरार करती है। उस कौम को भी ये बातें बड़ी नागवार गुजरी। उनके सरदारों ने भी आपसे मुजादला शुरू कर दिया, बहस व तकरार शुरू कर दी, और कहा कि तुम क्या कह रहे हो। वही पुरानी बात कि अगर कुदरत हमसे नाराज है, अगर ये मुख्तदर कुव्वतें, जो भी उनके जहन में कुव्वतों का एक तसव्वुर था, अगर ये हमसे नाराज हैं तो फिर हम पे ये रिज़्क़ की फरावानी क्यों है, हम फिर इतने आसूदा क्यों हैं, हम इतने खुशहाल क्यों हैं, हम किसी गिरफ्त में क्यों नहीं आ जाते। और याद रखो कि अगर हमें तुम्हारे कबीले का ख्याल ना होता, तुम्हारे ताल्लुकात का ख्याल ना होता, हमें तुम्हारे ख़ानदान का पास और लिहाज ना होता, तो हम तो तुम्हें कड़ी सज़ा देते। और फिर उन्होंने कहा कि एक बात का और भी ख्याल रखो कि अपनी दावत से बाज आ जाओ। अगर तुम अपनी दावत से बाज ना आओगे तो फिर हम कोई रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे और कोई एक्शन लेंगे, और एक्शन ये है कि हम तुम्हें और तुम्हारे पैरोकारों को यहाँ से निकाल देंगे। फिर तुम भटकते फिरना सहराओं में, जंगलों में जाके फिर नई जगह पे आबाद होना कोई आसान काम ना होगा, तुम इस बावसाइल इलाके से महरूम हो जाओगे। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि इन पर कोई बातें असर नहीं कर रही, तो फिर उन्होंने तंबी शुरू कर दी कि याद रखो अल्लाह का अजाब आ जाएगा और अल्लाह की गिरफ्त आ जाएगी। इसका भी उन्होंने इस्तेहज़ा ही उड़ाया और कोई यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कोई अजाब नहीं होगा, कोई गिरफ्त नहीं होगी। और फिर जो कुछ अल्लाह के पाक नबी ने कहा था वो हुआ। 2 एतवार से उन पर अजाब आ गया। वो एक रात सो रहे थे कि जलजला, एक शदीद जलजला आया, और उस जलजले के बाद फिर आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। जलजले ने उनकी सारी बस्ती को तहस नहस कर दिया, और जो आग आसमान से बरस रही है उसने उनके वजूद को झुलसा दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त में आ गए। ना उनकी कोई खुशहाली काम आई, ना उनकी हीला साजी काम आई, ना उनकी अय्यारी और मक्कारी काम आई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा। एक रवायत के मुताबिक वो यमन का इलाका हज़र मौत, वहाँ जाकर आबाद हो गए। एक मकाम पर आज भी कहा जाता है कि उनकी आरामगाह है, लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। इस वाक़े में हमारे लिए सबक ये पिन्हा है कि इबादात सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, इबादात वो रसूम नहीं है जिन्हें हम इबादत के नाम पे बजा लाते हैं। सिर्फ वो नहीं है बल्कि मामलात का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिरक में भी मुब्तला थी, लेकिन जिस गालिब चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा किया वो उनका बद मामला होना था, इंसानों को नुकसान देना था, इंसानों को धोखा देना था, और चालबाजियाँ थी। वो तिजारत में बददयानती किया करते थे, वो डाका जनी किया करते थे, लोगों को उनके हकूक से महरूम करते। मुसाफिर का तो ख्याल रखना चाहिए, मजलूम की तो दादरसी करनी चाहिए, गरीब का तो पुरसाने हाल होना चाहिए, लेकिन वो मुसाफिरों पर डाके डालते थे और मजलूमों से उनका हक छीन लिया करते थे। और वो मुसाफिर जो आकर उन पर एतबार करते हुए उनकी खुशहाली को देख के तिजारत करते थे, वो उनके साथ बदमामला होकर पेश आते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद नहीं आया कि उसकी मखलूक के साथ धोखा दही की जाए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये फ़हम अता फरमाए कि हम कुरान पाक के इस सबक को समझें कि कुरान पाक ने जो इतनी तफसील से कौम शुआइब का जिक्र किया और उनकी लग़ज़िश का जिक्र किया, तो हमारी मुकम्मल कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में ऐसी कोई लग़ज़िश ना आए, हमारी तिजारत, हमारे मामलात, हमारे मुआशरे का अमन व अमान हर लिहाज से वैसा हो जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत चाहती है।